डियर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। तो आज हम सिर्फ इसमें बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन ही करेंगे और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, ओके। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। इट मीन्स होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें हमारे, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, हमने क्या लिया, एक सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन में हमने क्या करा, वाटर में हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, ठीक है। हमने वाटर में क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। हम एक पेज पे समझाते हैं। मान लीजिए हमने क्या करा, हमने वाटर लिया, ठीक है, यानी कि हमने क्या लिया, H2O। इस H2O में हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि शुगर प्लस H2O। जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं और फिर उसको जब हम मिलाते हैं तो क्या हमारे जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देते हैं? नहीं देते। जब वो पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन क्या किसे कहते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे 2 कंपोनेंट्स यानी कि 2 या फिर मोर देन, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। उसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, ओके। एक और वर्ड आता है इसमें, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस ऐसा है तो मतलब नाम भी हमारा क्या है, सेम सही है। होमोजेनियस में हमारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस में वो होता है कि जिसमें हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है, और होमोजीनियस में हमारे दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हेट्रोजीनियस का एग्जांपल लें, ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। हम इसमें ऑयल प्लस वाटर ले सकते हैं क्योंकि जो ऑयल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे जो होते हैं वाटर पे क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं, दिखते हैं, तो वो क्या हमारा हेट्रोजीनियस है, ठीक है। क्या है वो, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऑयल प्लस वाटर, और होमोजेनियस के लिए शुगर प्लस वाटर, ओके। हम कैसे पता लगाएंगे कि हेट्रोजीनियस है होमोजेनियस है? वैसे तो ऊपर से देखने से पता चल जाता है, लेकिन इसे हम किसके थ्रू चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। किसके थ्रू चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको चेक करते हैं, ठीक है। जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू चेक करेंगे तो अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देख रहे हैं तो वो क्या होगा, नॉट विजिबल होगा, यानी कि वो माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो हमारे नेकाई से ही दिख जाता है ना। और अगर होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो उसमें हमारा माइक्रोस्कोप के थ्रू वो विजिबल होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट कैसे पता लगाते हैं, उसके सॉल्वेंट से। उसका सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि वो क्या है, हमारा फिजिकल स्टेट है, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? ये सॉल्वेंट वो होता है, देखिए हमने अभी एग्जाम्पल लिया शुगर प्लस वाटर का, तो इसमें जो वाटर है ना वो क्या हमारा सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। अब जो हमारा ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है ना उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हमारा वाटर क्या था, इसमें हमारा वाटर क्या था, हमारा लार्ज अमाउंट में था, तो इसलिए क्या हमारा, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट, क्योंकि हमारा स्मॉल अमाउंट में था, ठीक है। सॉल्वेंट टेक इन लार्ज अमाउंट एंड सॉल्यूट टेक इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल में हमारा वही ले लीजिए H2 प्लस शुगर, ठीक है। अब अगर हम देखें कि सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करें तो पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए? जैसे कि मान लीजिए कि हमने सॉल्यूशन देखा कि हमारे 2 और मोर देन कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो कितने कंपोनेंट्स के हिसाब से उसके बेस से हम देखेंगे, ठीक है। अगर
अगर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, सबसे पहले आता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है दो, ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि जिसमें क्या हो, दो कंपोनेंट्स हो, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इस एग्जांपल में आप शुगर प्लस वाटर ले सकते हैं, NaCl प्लस वाटर ले सकते हैं, है ना, ऑयल प्लस वाटर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है टर्सरी। टर्सरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। तो एग्जाम्पल हम शुगर प्लस वाटर प्लस NaCl, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वाaternary सॉल्यूशन। क्वाaternary सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें हमारे 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हो सकता है 4 डिफरेंट सॉल्ट, जैसे मान लीजिए उसमें हमारा सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया एंड मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो ये क्या हमारे 4 सॉल्ट मिलकर क्या बना, एक सॉल्ट बना, तो ये भी हमारा क्वाaternary सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब कंपोनेंट्स के बेस पे तो हमने टाइप्स दे लिए, कितने टाइप्स होते हैं कंपोनेंट्स के बेस पे, 4 टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग कितने हमारे टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट आता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इनको डिवाइड कर देते हैं, हमारे स्टेट है, ये हमारे सॉल्वेंट हैं और ये हमारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपने एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो सबसे पहले हमने स्टेट कौन सी ली, हमने स्टेट ली सॉलिड। सॉलिड में हमने क्या बनाया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड। अब स्टेट सॉलिड है, सॉल्वेंट हमने लिक्विड लिया है, तो हमारा एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl इन वाटर। वाटर क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट, और NaCl क्या हो जाएगा हमारा, स्टेट हो जाएगा, यानी कि NaCl क्या हमारा, सॉलिड। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी है, ठीक है। यही अगर हम दूसरी बात करें तो सबसे पहले फिर आएगा हमारा लिक्विड। लिक्विड हमारा स्टेट है, सॉल्वेंट हमने लिक्विड लिया है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आ जाएगा AlC इन वाटर, ठीक है। ऐसी अगर हम गैस की बात करें, सो गैस में हम लिक्विड, स्टेट क्या है हमारी गैस, सॉल्वेंट क्या है लिक्विड, सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा O2 इन वाटर, ठीक है। सो फर्स्ट थी हमारी लिक्विड सॉल्यूशन, सो हमने सॉल्वेंट को सब तीनों लिक्विड रखा है, और स्टेट हमने क्या ली है, तीनों स्टेट ली हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर उनमें हमने सॉल्वेंट भी हमने क्या लिया है, लिक्विड लिया है सारा, और एग्जाम्पल आपके सामने है NaCl इन वाटर, AlC इन वाटर और O2 इन वाटर, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखते हैं गैसेस सॉल्यूशन के बारे में। सो हम सब चीज़ क्या लेंगे, स्टेट क्या लेंगे, तीनों लेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर सॉल्वेंट में क्या लेंगे, सिर्फ हम गैसेस लेंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले उसमें लिक्विड सॉल्यूशन में सिर्फ लिक्विड लिया था, इसमें सिर्फ गैस लेंगे। और एग्जाम्पल देखें तो इसमें एग्जाम्पल देखें तो कॉम्फिन इन नाइट्रोजन, ठीक है। कॉम्फिन क्या एक सॉलिड है, गैस क्या एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर लिक्विड और गैस की बात करें तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा मॉइस्चर। देखिए लिक्विड हो जाएगा मॉइस्चर, जैसे हमने किसी को भाप दी है तो क्या हो जाएगा, उसमें लिक्विड भी वेज भी होता है, उसमें हमारा गैस भी होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल मॉइस्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमने लिया गैस और गैस, तो गैस क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि एयर। एयर में कितनी सारी गैसेस मिक्सचर होती है, यानी कि CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, O2 हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हम आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पे। सॉलिड सॉल्यूशन में बात करेंगे, स्टेट हमने ले ली सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्वेंट हमने ले लिया सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। इनके एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, तो सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया CO2 प्लस जिंक, यानी कि Zn। लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलोरी,
और क्या हो जाएगा एम्लोगन यानी कि Hg+ मेटल, ठीक है। और इसका फिर गैस और सॉलिड की बात करें तो उसका हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ H2 इन PD। PD हमारा हमने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PD का यूज़, ठीक है। सो PD क्या होता है, PD एक हमारा उसको तेज करने के लिए होता है, यानी कि हमारा सॉलिड स्टेट में ही होता है, ठीक है। रिएक्शन को तेज करने में यूज़ करते हैं। सो PD हम बेसिकली हम सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो गैस प्लस सॉलिड यानी कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ H2 इन PD, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। सो इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।